ये बताइए अगर वो भागेगा नहीं तो उसको जिंदा जला देंगे। ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। 30,000, 20,000, 15,000 में ट्रक चलाता है, वो तो उसी पैसे से अगर ड्राइवर और भी अड़ गए, उनका क्या है, वो ड्राइवर छोड़ करके दूसरा काम करेंगे, ये काम करेगा कौन? सबसे बड़ी बात आएगी। नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह। आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। कुछ ऐसी घटना निकलकर सामने आ रही है जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगाया गया था, जो हिट एंड रन के नाम से जाना जा रहा है। इस नए कानून को हटाने की मांग वकील के द्वारा किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा बताया जा रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, ये सरकार एसी में बैठ करके अपना सोचती है कुछ, उसके बाद कानून बना देती है। और वही चीज लग रहा है कि यहाँ भी हुआ है। ये लोग शायद जमीन पे उतरते नहीं है। हम लोग अधिवक्ता हैं, एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उच्च इलाहाबाद में। हम लोग भी जमीन चलते हैं सड़कों पे, हम लोग देखते हैं कि जो भी ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। और जो अभी करंट सिनेरियो है, देश इतना विकसित नहीं हुआ है कि जो ये कानून लागू करना चाहते हैं, ये कहीं भी सफल नहीं होगा। लोग बचाते जरूर हैं। आप ये बताइए, जहां पे ये बता दिया गया कि अगर आप वो ट्रक छोड़ के ड्राइवर भाग गया, उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। ये बताइए अगर वो भागेगा नहीं तो उसको जिंदा जला देंगे। हालात ये होते हैं कि अगर कोई ड्राइवर कोई घटना कर देता है, उसको मार करके मारते मारते या मार डालते हैं, या तो कहीं कहीं ट्रक फूंक देते हैं, उसको फूंक देते हैं। तो ये कानून निश्चित रूप से ड्राइवरों के लिए, या किसी भी जो भी हमारे समाज से गया हुआ ड्राइवर है, उसके साथ तो ये बहुत गलत है। और जो ये ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। यह बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। जो एक गरीब आदमी 20,000, 15,000 के लिए नौकरी कर रहा है, उसको तो वो आप जेल भेज दे रहे हैं, 7 साल की सजा कर दे रहे हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बताऊं, ऐसे कानून की अपेक्षा इस सरकार से हो सकती है। देखिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो राजीव शुक्ला जी का एक इंटरव्यू था। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं हाई स्कूल तक पास हूँ। अभी डिग्री आ गई, एक तो एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये बताइए, एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सही है या प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सही है? आप अभी हाई स्कूल है और आपने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैं हाई स्कूल पास हूँ, उसके बाद आप एमए कर लेते हैं, वो भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से। उसमें सब्जेक्ट था कि नहीं? डिग्री जो है वो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर कब आया आपको पता है। तो इनके यहाँ सब हवा हवाई है। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये गेहूं चावल बांट के समझते हैं कि देश बेवकूफ है। और ये जो ड्राइवरों की हड़ताल है, ये इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। आप बताइए, वो अगर एक्सीडेंट हो गया, लोग किसी तरीके से बाइक घुसा देते हैं ट्रक के अंदर। अब ये बताइए, उसके 10 आंख है क्या? वो पीछे देख रहा है, कौन आके घुसा दे रहा है पीछे चक्के में? अब वो नहीं देखेगा। कोई दारू पी करके घुस जा रहा है, वो मर जा रहा है, मर जाए तो वो 10 साल की सजा पाए? ये कौन सा कानून है? और मैं समझता हूँ कि ड्राइवरों को भी, मैंने देखा है ट्रक ड्राइवरों को, 99% ट्रक ड्राइवर बहुत ही शालीनता से गाड़ी चलाते हैं। जहाँ पे भीड़ होती है कम चलाते हैं, धीमा चलाते हैं। लेकिन ये किस तरीके की मानसिकता के लोगों का ये है, ये कानून किसी भी स्तर से स्वीकार होने योग्य नहीं है। मैं इस कानून का विरोध करता हूं। देश की जनता इस कानून का विरोध करती है। देखिए, ये लोग इतने, अब क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं है। पुरानी गाड़ियां ये लोग परमिट कर दे रहे हैं। अभी यहाँ ब्रेक मारिए, जाकर 30 फीट पे रुकेगी। पहली बात तो ये पुरानी गाड़ियां परमिट क्यों करें? ड्राइवर अपनी कोशिश ही करेगा ना। जो मानव है, मानवता के आधार पर वो ब्रेक को दाब दिया। अब गाड़ी जाके 5 फीट आगे रुकी और तब तक वो आदमी दब के मर गया, तो उसमें ड्राइवर का क्या दोष है? तो ये कानून किसी भी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं है। और ये पहले अपनी जो ट्रक वगैरह हैं, जो बसें हैं, उनको आधुनिक करें, ताकि कम से कम ड्राइवर ईमानदारी से काम करे। और ये देखिए, पूंजीपतियों के लिए इनकी जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं, हमें नहीं समझ में आता गरीबों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं। निश्चित रूप से ड्राइवर गरीब है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रताड़ित करने की योजना। डरा हुआ है ड्राइवर, ड्राइवर स्ट्राइक पे चला गया। अब वो बताइए, अपना बीबी बच्चा देखे कि जाए 10 साल जेल झेले, और वो 7 लाख रुपए ला के देगा कहाँ से? जो 30,000, 20,000, 15,000 में ट्रक चलाता है, वो तो उसी पैसे से परिवार पालता है, वो कहाँ से ला करके देगा? तो ये कानून काला कानून है देश के लिए। मुझे लग रहा है कि इस सरकार को इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, पर डे ग्रोथ होता है, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, लगभग सारी सप्लाई आपकी रुक जाएगी। अभी देखिए, अगर ये 2-3 दिन तक चल गया, तो महंगाई कम से कम 30% चढ़ जाएगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, या जो भी पर्सनल यूज की चीजें हैं, आप कारपेट वगैरह की बात करिए या क्लॉथ की बात करिए, जो भी सप्लाई होती है, प्रोडक्शन कुछ साउथ से हो रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ से हो रहा है, साउथ में जा रहा है, तो ये सब चीजें रुक जाएंगी। तो वहां पे जो डिमांड बढ़ेगी, तो रेट बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें अर्थव्यवस्था डैमेज होगी, और प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। जो फैक्ट्रियों के भी सप्लाई रुक जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं, आयरन प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, सब रुक जाएंगे, तो अपने आप ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये देश में देश के अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है अभी है। तो ये जो इस समय धर्म का नशा चढ़ा हुआ है लोगों पे, हो सकता है इस पे प्रभाव कम हो, लेकिन अगर यही पढ़े लिखे लोग होते, तो निश्चित रूप से इसी कानून के आधार पर सरकार चली जाती। बिल्कुल वापस ले लेना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये जनता है, सरकार वो पलटने में उसको 2 मिनट लगता है। कहीं अगर ड्राइवर और भी अड़ गए, उनका क्या है, वो ड्राइवर छोड़ करके दूसरा काम करेंगे, ये काम करेगा कौन?
सबसे बड़ी बात आएगी और इसके बाद अर्थव्यवस्था हो जाएगी डैमेज और ये वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को। तो जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देखे, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो कानून लगाया गया था उसमें वकील क्या बोले, तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए।